जय श्री राम सभी प्यारे भक्तों को जय श्री राम। आज हम आप लोगों को भगवान श्री राम के बारे में कुछ जानकारी बताएंगे जिससे जीवन सफल हो जाए कि भगवान राम का नाम क्या है। आनंद ही आनंद है। इसलिए आइए भगवान राम का कुछ पहले गुणगान करते हैं, उसके बाद आगे का विस्तार से हम चर्चा करते हैं। तो हर काम शुरू करने के पहले भगवान का नाम लेना जरूरी है। तो आइए प्रेम से करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मित्रों, भगवान राम का नाम इतना सुंदर है। मुख जिस मुख से लिया जाता है वो मुख पवित्र हो जाता है। 2 बार भगवान का नाम राम राम कर दिया, एक माला के जाप के बराबर महत्व उसका पुण्य मिल जाता है। इसलिए जब भी बोले प्रेम से बोले, राम राम बोलने, राम राम बोलने का अंतर समझ लीजिए कैसे बोलना चाहिए। हनुमान जी कैसे बोलते हैं, अगर हनुमान जी की तरह राम राम बोलना सीख गए तो समझ लीजिए कि आप राम राम कहोगे, हनुमान जी आपके साथ रहेंगे। कैसे? राम हमारे हृदय में है, तो आपको जो राम पुकारना है, राम को कैसे पुकारते हैं? जैसे एक बालक अपनी माँ को पुकारता है, कैसे पुकारता है? हृदय से पुकारता है वो, माँ माँ। तो जिस प्रकार से माँ को पुकारते हैं उस प्रकार से पुकारिए राम को। कैसे? राम 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 राम। ये आवाज कहाँ से निकली? हमारे हृदय से। हृदय में ही प्रभु हमारे विराजमान है। जब हृदय से हम पुकारते हैं तो समझ लीजिए हनुमान जी हमारे सामने साक्षात खड़े रहते हैं। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यही तो कार्य दिया था कि हनुमान हमारे प्रिय जो भक्त हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। एक बार अगर वो प्रेम से, मन से, हृदय से, करुणा से अगर पुकारते हैं तो आप उनके दरवाजे पर तुरंत खड़े हो जाना, उनके जो भी मनोरथ हो उनको पूरा करना। इसलिए मैं कहता हूं, जब भी सुबह उठें, जो भी बालक मेरा वीडियो देख रहे हैं, सुबह जब भी उठें सबसे पहले आपके हो सकता शरीर में कुछ पीड़ा हो रही हो उस समय, मगर नहीं, पीड़ा को भूल जाइए। वो पीड़ा मिटाने वाले हैं, जिनका पीड़ा मिटाने वाले का नाम ले लिया तो पीड़ा कहाँ रहेगी? पीड़ा देने वाले वही, पीड़ा हरने वाले वही। कौन? राम। तो सुबह उठे, जैसे आँख खुली, क्यों? हमको सुलाते भी मेरे राम है, हमको जगाते भी मेरे प्यारे राम है। तो सुबह उठिए, सबसे पहले प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, भगवान राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। सुबह जब भी उठिए पहला कर्तव्य यही करिए। दूसरा कर्तव्य, माँ बाप के पैर अवस्थित छुइए। फिर भगवान आपके घर में जरूर होंगे, उनका आशीर्वाद लीजिए। जल्दी उठ जाते हैं, सूर्य देव को जल दीजिए। आगे बढ़ने के सूक्ष्म रूप से कार्य करने के स्थूल रूप में कैसे प्रभाव डालते हैं ये समझिए। ये सब चीजें कहीं मार्केट में नहीं मिलती हैं, ये मुझको दिमाग से सोचनी पड़ती हैं। भगवान राम एक ऐसे मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे जिनका अनुसरण सब करना चाहते हैं मगर बनता कोई नहीं है। हर माताएं चाहती हैं कि मेरा बेटा भी भगवान राम की तरह बने, भगवान राम की तरह आदर्श काम करे। तो उन माताओं पिताओं से भी कहना चाहते हैं कि अपने बेटे को राम बनाने के लिए आपको भी दशरथ
और सुमित्रा बनना पड़ेगा। बालक जितना छोटा होगा उतनी जल्दी वो सीखेगा। मान लीजिए आपका बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है तो अंग्रेजी सीखेगा, हिंदी नहीं सीख पाएगा, और जब तक हिंदी नहीं आएगी तो उसको संस्कार की भाषा नहीं जान पाएगा। इसलिए मेरा कहना यही है कि ईश्वर का नाम बड़े प्रेम से लीजिए, और सभी लोग, सभी गार्जियनों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने बालक को शिक्षा दें, सनातन की शिक्षा दें, भगवान के बारे में बताएं, भगवान रामचंद्र के बारे में बताएं, कितने भाई थे, बहुत से बच्चों को नहीं मालूम होगा कहाँ पर रहते थे, क्या क्या किया। ये चर्चाएं करिए कि मोबाइल से किसी बच्चे का कोई उद्धार होने वाला नहीं है। और अगर आपने ये सब चीज़ें उसके दिमाग में डाल दिया तो निश्चित जानिए आपका बच्चा आगे बढ़ेगा, क्योंकि राम का शरण जिसको मिल गया वो तो आगे बढ़ ही गया। एक छोटी सी आपको कथा सुनाते हैं, छोटी सी। हनुमान जी एक पर्वत पर मन एकदम मुग्ध थे भगवान श्री राम जी का नाम लेने में। आंख बंद करके वो हनुमान जी जब भी बैठते हैं आंख बंद कर लेते हैं, बस राम राम राम। उनकी मुद्रा भी ये होगी, ध्यान रखिएगा, जिस मुद्रा में रहते हैं। और ये हाथ कहाँ होंगे? ये यहाँ सीने के पास में होंगे। बस राम राम कर रहे थे कि अचानक आपके ये शनिदेव महाराज प्रकट हुए और बोले, हनुमान जी मैं तुम्हारे ऊपर विराजमान हूंगा और तुम्हारे सर के ऊपर बैठूंगा। हनुमान जी अपना राम राम में मस्त, राम राम। तो शनिदेव महाराज ने क्या किया, सर के ऊपर बैठ गए और हनुमान जी वो अपना मस्त राम राम। तो हनुमान जी वहां से पत्थर उठाते थे, बड़े बड़े पत्थर, और अपने सर के ऊपर रखते थे राम। फिर पत्थर उठाएं फिर रखें राम, फिर उठाएं फिर रखें राम। अब यहां बैठे शनिदेव महाराज, फिर शनिदेव महाराज कहने लग रहे, हम इसके सर पर बैठे हो, ये पत्थर रखते जा रहा है, क्या हो रहा है इसको। फिर अंत में क्या हुआ कि शनिदेव महाराज सर से कूद के नीचे खड़े हो गए। बोले ये क्या आपकी वो है कि मैं आपके सर में बैठा हूं और आप पत्थर रखते चले जा रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज क्या मैंने आपको सर में बैठने के लिए कहा था क्या? मैं तो भगवान श्री राम के भजन में मस्त हूं, आप चाहे यहां मेरे शरीर में बैठ जाए। तो फिर शनिदेव जो है गुस्साए और बोले, मैं नहीं बैठूंगा कहीं पर। लो क्या कहते हैं, मंगलवार तेरा है, मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, बजरंगी संभालो ये परिवार तेरा है, बजरंगी संभालो ये परिवार तेरा है। तो इसलिए मैं प्यारे भक्तों आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे शनिदेव भी छोड़ के भाग गए थे, किसके पास से? हनुमान जी के पास से। तो जो हनुमान जी का भक्त हो जाता है तो शनिदेव जी भी उसके भक्त हो जाते हैं। यह मत डरिएगा कि शनिदेव आपका कुछ बिगाड़ेंगे। जब आप शनिदेव के बिगाड़ने के अनुसार कोई कार्य ही नहीं करोगे तो शनिदेव आपको जी का क्या बिगाड़ेंगे। शनिदेव तो आपके कर्मों का फल देने आते हैं, बहुत ही सुलझे हुए देवता है। लोग भ्रम में रहते हैं, डरते हैं शनिदेव से। ना, शनिदेव आपके कर्मों का फल देने के लिए ही एक उनका डिपार्टमेंट है, ये शनि डिपार्टमेंट। आपने अच्छा कार्य किया तो अच्छा फल मिलेगा। जैसे यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट है, उसमें कचहरी भी है, अदालत भी है, लोक अदालत भी है। तो उसी प्रकार से ये शनिदेव जी का भी अपना एक विभाग है। जो किसी को नहीं मानता
किसी भगवान को आप पूजोगे इतनी जल्दी फल नहीं मिलेगा, जान लीजिएगा। लगे रहोगे, आप लगे रहोगे पूरी तरह से, मगर फल किंचित भर मिलेगा। मगर आपके ये हनुमान जी हो गए। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो कि रुद्रा अवतार हैं आपके शंकर जी के, यानी कि आप शंकर जी की पूजा करते हो तो हनुमान जी आपसे प्रसन्न हैं। आप पार्वती मैया की पूजा करते हो तो हनुमान जी आपसे प्रसन्न हैं। आप गणेश जी को पूजते हो, हनुमान जी आपसे प्रसन्न हैं। आप भगवान रामचंद्र जी को पूजते हो तो आप हनुमान जी आपसे प्रसन्न हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है सभी प्यारे भाइयों से, सभी प्यारे मित्रों से, सभी अपने दोस्तों से और समाज के सभी लोगों से कि कुछ करो या ना करो, भगवान के नाम का सुमिरन जरूर करो। आप देख लीजिएगा और देखिए, मैं बता देता हूं, जिन लोगों के शरीर में नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा रहती है वही लोग अधिकांश बीमार रहते हैं, और जो लोग पॉजिटिव ऊर्जा से प्रभावित रहते हैं वो लोग बीमार कम रहते हैं। ये पक्का आपको बता देते हैं। जिसके हृदय में राम राम, हरे कृष्णा राधे राधे कुछ चल रहा है, ओम नमः शिवाय चल रहा है, हर समय चल रहा है, मनी मन में चल रहा है, तो गारंटी से साथ मैं कह सकता हूं कि वो व्यक्ति बीमार नहीं होगा। क्योंकि बीमार किससे पड़ते? जो हमारी निगेटिव ऊर्जा आती है शरीर में, उसी से बीमार पड़ते हैं। और यदि हम पॉजिटिव ऊर्जा से भरे हुए हैं तो निगेटिव ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश नहीं करेगी। हमेशा पॉजिटिव रहिए। कोई आपको अगर गलत भी कह जाता है, उसको सोचिए उसने गलत क्यों कहा, क्या इसको कहना चाहिए था। अगर आपको बुरा भी लगा तो एक बार माफ कर दो, चलो जाने दो यार। आप देखिए, माफ वही करेगा जो ईश्वर के सानिध्य में होगा, और जो चांडाल के सानिध्य में होगा वो जरा सी बात पे बतंगड़ बना देगा। ये ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी पहचान यही है कि आप ईश्वर के सानिध्य में हैं अथवा नहीं है। नहीं है तो जरा सी बात पे आपको ऐसा गुस्सा आएगा, तिलमिला उठेंगे, तब क्या कर दे इसके लिए। तो प्यारे भक्तों, हरि सुमिरन से ही ये शरीर का बेड़ा पार है, वरना हम तो देखते हैं और जानते भी हैं, समझते भी हैं, इस शरीर में रोगों की इतनी भारी वो हो जाती है। जैसे कि जमीन अगर साफ न की जाए, कच्ची जमीन, ये भी कच्चा घड़ा की तरह है, जमीन अगर कच्ची साफ न की जाए तो वहां फंगस, चींटी, तमाम तरह कीड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये हमारा शरीर भी अगर अंदर से मलिन हो गया है और साफ नहीं करेंगे तो तमाम प्रकार की गंदगी इसमें व्याप्त हो जाती है, जो हरि नाम फिर आ नहीं पाता है, और हरि नाम अंदर प्रवेश नहीं हो पाएगा तो इस शरीर से जो खुशबू आती है वहीं से दुर्गंध आने लगती है, और वो दुर्गंध खुद को महसूस होती है। इसलिए प्रेम से हर समय मन ही मन में, जरूरी नहीं कि आप घंटी बजाओ पूजा करो ना, मन में आपके अंदर ईश्वर है ना, आत्मा में ही परमात्मा है, उसी को मनन करते रहिए। आप अगर हंस में मोबाइल देखते हो तो मोबाइल में आपने क्या सीखा, क्या पाया, क्या कर रहे हो उससे। अगर कुछ नहीं कर रहे हो, 10 साल 15 साल 5 साल से मोबाइल चला रहे हो, आप उस पर इमेजिन करो कि मैंने क्या पाया अब तक। अगर नहीं पाया, मोबाइल से दूर हो जाओ, कम देखो, आवश्यकता भर देखो उसको। मेरे पास भी मोबाइल है, एक नहीं दो हैं, आवश्यकता भर देखते हैं। तो जिससे इस शरीर को कोई मिलना है वही काम करिए। ये गाड़ी तभी दौड़ेगी जब इसको जितना बढ़िया आप चला पाओगे, और इसको चलाने के लिए प्रभु का विश्वास बहुत जरूरी है। इसलिए प्यारे मित्रों, आज का इतना ही सत्संग आपके लोगों के साथ में। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने इष्ट मित्रों भाइयों को शेयर जरूर कर दीजिए, उनको भी भेज दीजिए। हर हर महादेव, जय श्री राम, सभी का कल्याण हो। लाइक जरूर करिएगा, मैं इंतजार करूंगा आप लोगों को लाइक का। हर हर महादेव, जय हो मेरे प्यारे भक्तों।
मेरे प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय श्री राम।